था, आप समझ रहे? तो एजुकेशन वो नहीं था। लेकिन एक बात जो मेरे वालिद मुझे हमेशा बोलते थे वो ये था कि ये जो स्कूलिंग सिस्टम है वो तुमको अकोमोडेट नहीं कर सकता, जो तुम्हारा टैलेंट है इससे ज़्यादा है। तो लिहाजा अभी हर सब्जेक्ट में सिर्फ पास होना है, आगे चल के तुमको चूज करने का मौका मिलेगा। अभी नहीं है, 10th तक कहाँ चूज करने का मौका है हमारे पास। इंडिया में तो अभी सिस्टम नहीं आया है कि 10th तक कुछ चूज करे। अब शायद जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आई है, जब भी लागू होंगी उसमें ऑप्शन शायद है, स्पेशली छोटी क्लासेस के लिए। वल्लाह वाला मैं उसके डिटेल्स नहीं, लेकिन कॉलेज लेवल पर तो बहुत है उसमें। आप 6 मंथ में चेंज कर सकते हो, आपको कोई कोर्स चेंज करना है। बट बहरहाल तो उनका ये मुझे मोटिवेशन था कि क्या करो, अभी सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओ। पास होना भी ठीक है, जस्ट पास हो जाओ। क्योंकि मैं 7th 8th और 9th प्रमोट हुआ था, मतलब जो बच्चे 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो उनको धक्का पास बोलते हैं, तो मुझे धक्का पास कर दिया, समझ रहे आप? तो वालिद साहब का बोलना था जस्ट अभी पास हो जाओ। ये स्कूलिंग सिस्टम में आपके जो टैलेंट है वो नहीं ऑक्यूपाई हो सकते, ये सिस्टम बहुत छोटा है आपके लिए, समझ रहे आप? और वो जनरली ऐसा कमेंट मुझे दिया करते थे, उसके पीछे उनका क्या लॉजिक था और क्या स्टडीज थी मुझे नहीं पता। वो बोलते थे मुझे जेल और स्कूल दोनों एक जैसे लगते हैं, दोनों में जुल्म होता लोगों पर बस। तो उनके लिए भी स्कूलिंग सिस्टम का वो नहीं था। अभी बहरहाल मेरे बच्चे जानते, घर वाले जानते, उन्होंने जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ जाके टीचर से खूब लड़ा, कर्सिव राइटिंग क्यों दिखा रहे। अभी स्पीच का दौर आ गया, लोग बोल के लिखा रहे हैं और आप कर्सिव में दुनिया अभी घूम रही है आपकी, ऐसा ए लिखो ऐसा बी लिखो, झगड़ा करके आ गए। ये नहीं चलेंगे, ये हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे कर्सिव राइटिंग, नहीं तो नहीं, खत्म। क्योंकि इसमें कहाँ उनका टैलेंट बर्बाद करे। आप कौन सा उसको पेंटर बनना है बाद में और लिखना है उसको बहुत अच्छे से, और कौन से उसको सर्टिफिकेट्स पे लिख के देना है यूनिवर्सिटी में पास होने के बाद, वहीं चलती कर्सिव और कहाँ यूज होती है अब। और वो भी कौन लिखाता है हाथ से, कंप्यूटर आ चुके हैं उसके लिए। तो समझे ना, तो वो सिस्टम में हम रहे। तो उनका ये था कि तुम बाद में कुछ कर सकते हो, तो ये उनका, आप समझ रहे ना, कहीं ना कहीं उन्होंने टैलेंट को मेरे फाइंड कर लिया था और वो समझते थे कि ये सिस्टम में नहीं बैठने वाला। ये जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में आने से पहले 10th की छुट्टियां लगी, तो 2 महीने उन्होंने कहा कि अब तुम कुछ कर सकते हो जो तुमको करना है, तो अपन कंप्यूटर्स लेंगे अगर 11th 12th में ये सब्जेक्ट है तो। चूंकि मैं टेक्निकली थोड़ा सा वो सब मेरा चीज़ थी, जैसा मेरे पास कोई भी खिलौना आया तो 1-2-4 घंटे ज़्यादा सही नहीं रह सका कभी भी। तो मेरे पेरेंट्स परेशान होते थे कि दे दो, 2 घंटे उसके पूरे टुकड़े, उसको पूरा खोल कर अंदर से मशीन निकाल के वो सब खत्म, बिल्कुल मतलब वेस्ट हो जाता था वो। सबका ये था कि चलो 2 घंटे नदीम ने खेल दिया, इट्स वेरी गुड, चला खिलौना 2 घंटे, बड़ी बात है, ठीक। तो ये एक मिजाज का पार्ट था। तो उन्होंने मुझे क्या किया, आप चले जाइए। तो इसी कॉलेज के टीचर है, सनाउल्ला सर बोलते हैं और राशिद भाई बोलते हैं हम लोग महल्ले के अंदर, मेरे बिल्कुल एकदम पड़ोसी है। तो और बाद में टीचर भी मैं, तो उन्होंने, मेरे वालिद ने कहा आप इनके पास चलो। उनके पास एक कंप्यूटर था ब्लैक एंड वाइट, उसको भी इंस्टॉल करने के लिए 500 512 की वो डालना पड़ती थी, बड़ी बड़ी एक फ्लॉपीज आती थी, जब वो इंस्टॉल होता था उसका विंडोज। इतना खतरनाक सिस्टम था वो। बहरहाल उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 1.44 की उसकी बाद आई, और 1.44 MB की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग तो जीबीज में सोच रहे थे, टीवीज में सोच रहे हैं। बहरहाल तो वो था, तो मैंने वहाँ क्लासेस लगा लिया। जब मैंने क्लासेस लगाया तो क्लासेस में 2 महीने में मेरा ये परफॉर्मेंस था कि मैंने फॉक्स बेस, डीबेस और कोबोल उन्होंने मुझे सिखाया। तो फॉक्स बेस में मैं इतना महारत हो गया था कि सर ने मुझसे कहा कि आज़ाद कॉलेज का रिजल्ट का तुम डिजाइन करो। मैंने वो रिजल्ट का डिजाइन करके दिया था बीएससी के रिजल्ट्स के लिए, सब्जेक्ट्स, मार्क्स, परसेंटेज कैलकुलेट करना और रिजल्ट होना, क्योंकि इंटरनल निकलते थे। तो उन्होंने एग्जाम्स के लिए किया और मैंने उसको डिजाइन किया। इसी कॉलेज के कई टीचर्स मेरे पास पढ़े। जैसे मैं जब इस कॉलेज में 11th में आया तो यहाँ की फिजिक्स के टीचर, दोनों टीचर मेरे स्टूडेंट थे, जो सर के पास आते थे। सर ने बोले ये सिखाएंगे आपको लड़का। जब मैं 10th पास था जैसा, तो मैं उनको सिखाता था, जो बाद में मेरे टीचर्स बने। तो जब मैं 11th में ही आया तो बहुत सारे टीचर्स मेरे सामने खड़े हो जाते थे, अरे फैज आप आए क्या? तो दूसरे बच्चे पूछना इनसे क्या रिलेशन है तुम्हारा? मतलब रिलेशन पे कोई खड़ा होता है क्या? रिलेशन में खाली बोलते कैसे है, लेकिन ये खड़े होते हैं। तो वो एज ए टीचर मुझे देखते थे। जब मैं एमसीए में आया तो मेरे एक टीचर मुझसे पढ़े हुए थे जो बीएससी कंप्यूटर में थे, और वो मुझसे जो है, मैं जब 10th का स्टूडेंट भी, मतलब 10th पास था, जस्ट पास था, फेल था नहीं मालूम था मुझे, जब मैं जस्ट छुट्टियां गुजार रहा था तब उन्होंने मुझसे सीखा, जो बाद में मेरे एमसी के अंदर टीचर बने यहाँ तक। तो वो मेरा टैलेंट। जब 11th में आया तो 11th में कंप्यूटर्स नहीं होता है बोले, फिर गाड़ी पंक्चर। अब 11th 12th पास करो, पास करो खाली, क्योंकि वो आपके जो टैलेंट है उसमें नहीं है, उस फील्ड के अंदर पास करो बस इसको। फिर 11th 12th भी हमने पास कर लिया। जब बीएससी में आया तो फिर कंप्यूटर्स आया फर्स्ट टाइम हाथ में, समझ रहे बात? तो बहरहाल तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ने उसको आइडेंटिफाई करे। तो मेरे वालिद ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, और वो एक सक्सेस स्टोरी है फिर अपने आप में, समझे? हम
अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।